हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज मैं आपको LIC से संबंधित जो आप लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं अपने लिए, उनसे संबंधित एक अच्छी बात बताने जा रहा हूँ मेरे समझ से, जिसको बोलते हैं वैल्यू। हमारी वैल्यू क्या है? तो हम अपने वैल्यू के बारे में बात कैसे करेंगे? एक ही चीज सोचना आपको। आपके पास 2 व्हीलर है और कार है। क्या हम उसका इंश्योरेंस निकालते हैं? उसमें हम निकालते समय कंपनी को पूछते हैं हमारे गाड़ी का वैल्यू क्या है। ठीक है, तो हम क्यों पूछते हैं वैल्यू क्या है? कि कल अगर अनफॉर्चुनेट मान लीजिए हमारे गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो गाड़ी में जो एक्सीडेंट हो गया तो उसका खर्चा लेने के लिए वैल्यू से ही हमको वो कंपनसेशन मिलेगा। इंश्योरेंस वाले हमको हमारी गाड़ी की जो वैल्यू है उसके हिसाब से कंपनसेट करेंगे, उसके हिसाब से वो हमको ये देंगे, इंश्योरेंस देंगे, कवर करेंगे। तो फिर हम अपने लाइफ का वैल्यू कैसे समझें? जिस दिन आप अपने लाइफ का वैल्यू समझ जाएंगे या हम समझ जाएंगे, उस दिन हम इंश्योरेंस भाग भाग के जाके लेंगे। वो चीज हमको समझना है। हम अपने वैल्यू को कैसे समझें? हम कितने वैल्यूएबल हैं अपने फैमिली मेंबर के लिए, अपने बच्चे के लिए, ये हमको जानना जरूरी है, आवश्यक है। अगर उस हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा वैल्यू हमारे फैमिली, हमारे परिवार, हमारे बच्चों के लिए क्या है, तो एक हम 4 चक्के का कार का इंश्योरेंस लेते हैं तो हम उसका वैल्यू देखते हैं 10 लाख रुपए है, ठीक है, तो उसके वैल्यू के हिसाब से हम इंश्योरेंस लेते हैं। जबकि वो कार हम खुद चलाते हैं, खुद परचेज करते हैं, खुद उसका मेंटेनेंस करते हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, जिस कार को हम 10 लाख में खरीदा उसका मेंटेनेंस कर रहे हैं, इंश्योरेंस निकाल रहे हैं, तो हमारी वैल्यू क्या है। और जब ये समझ में आ जाएगा हमको दोस्तों, उसके बाद हम इंश्योरेंस से मुकरेंगे नहीं, बल्कि अपने वैल्यू के हिसाब से हम इंश्योरेंस लेंगे। इसके लिए लाइफ इंश्योरेंस लेना सबके लिए अनिवार्य है, क्योंकि हम अपने परिवार के लिए, अपने परिवार में जो हमारा वैल्यू है उस वैल्यू के हिसाब से हमको इंश्योरेंस लेना है। अब उसी इंश्योरेंस में लाइफ के साथ साथ हम हेल्थ का भी करें, क्योंकि लाइफ के साथ हेल्थ बहुत जरूरी है। हेल्थ इंश्योरेंस हमने लाइफ अगर ले लिया है तो अब हमको फोकस करना है हेल्थ इंश्योरेंस। अगर हमने नहीं लिया है तो, क्योंकि आप देखेंगे फॉरेन में, इंडिया के बाहर जो भी कंट्री है, वहाँ इंश्योरेंस गवर्नमेंट की लायबिलिटी है। अभी मैंने आपसे बात किया गाड़ी के इंश्योरेंस के बारे में। आधे से 50% से ज़्यादा लोग इसलिए गाड़ी का इंश्योरेंस लेते हैं ताकि उनको RTO वाले ना पकड़े। RTO वाले के डर से लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ये गवर्नमेंट ने तय किया है कि आपका गाड़ी तभी रोड पे आएगा जब आप इंश्योरेंस रखोगे। वो क्यों है, ये जानना बहुत ही जरूरी है। ये इसलिए जरूरी है कि हम गाड़ी तो ले लेते हैं, उसको निकालने के लिए रोड पे इंश्योरेंस क्यों जरूरी है? क्योंकि गाड़ी मेरी है, ड्राइव हम कर रहे हैं, अगर हमने किसी तीसरे को नुकसान पहुंचाया
तो उसकी भरपाई कौन करेगा? किसी गाड़ी वाले ने अगर थर्ड पार्टी को नुकसान पहुंचाया तो उसके एवज में देगा। इंश्योरेंस वाले उस थर्ड पार्टी को जो हमने डैमेज किया है, ठीक है, उस थर्ड पार्टी को का जो लायबिलिटी बनता है उसकी भरपाई इंश्योरेंस वाले करेंगे। इसके लिए गाड़ी को घर से बाहर रोड पे निकालने के लिए इंश्योरेंस है। अगर हमने इंश्योरेंस नहीं लिया तो रोड पे लाना इलीगल है। इसके लिए आरटीओ हमको पूछता है आपके गाड़ी का इंश्योरेंस है कि नहीं, क्योंकि उसको आपके गाड़ी से लेना देना नहीं। आपका गाड़ी टूट जाए फूट जाए उससे लेना देना नहीं है। उसका उद्देश्य है कि आप अगर किसी थर्ड को नुकसान पहुंचाया तो उसका भरपाई कौन करे, इसके लिए इंश्योरेंस जरूरी है। मैं एक आपको एग्जांपल दूंगा। एक 2 व्हीलर का इंश्योरेंस जो 700 में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लिया था और उसने एक 23 साल के 25 साल के लड़के को जो इंजीनियरिंग का जॉब करता था, उनको बाय रोड उन्होंने एक्सीडेंट कर दिया बाइक से। अब उसके पीछे लायबिलिटी है 2 माँ बाप, 2 भाई बहन, 4 और एक खुद, 5, शादी नहीं हुआ है। अब उसकी भरपाई कौन करेगा? दूसरा, उसका सैलरी है 30,000 अभी के डेट में। अब 25 में से 25 साल का उम्र है, 60 में से आप 25 माइनस करो, 35 ईयर में उसका पेमेंट कितना ग्रोथ करेगा सैलरी? तो थर्ड पार्टी लिएबिलिटी में जब कोर्ट डिसाइड करता है तो वहां यही चीज देख के करता है कि अभी उसका सैलरी 30,000 था, एवरी ईयर 10% इंक्रीज। तो 10% जो इंक्रीज कर रहा है तो उसके सैलरी ग्रोथ 10% हर साल इंक्रीज करके और 35 ईयर से मल्टीप्लाई करके फिर जो लिएबिलिटी बनता है वो इंश्योरेंस कंपनी को जज बोलता है कि आप पे करो। इसके लिए हमको इंश्योरेंस जरूरी है। अभी उसी इंश्योरेंस से आप खुद का कल्पना करो कि हमारा जिस गाड़ी को हम खरीद के चला रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, मेंटेनेंस कर रहे हैं, उसका इंश्योरेंस इतना वैल्यूबल है तो मेरा कितना वैल्यू रहना चाहिए। तो मैं यही आप सबों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लाइफ इंश्योरेंस अवश्य लें। चलो मैं दूसरे तरफ आ गया था। आज मैं हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बात करना चाहता था। मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बात करूंगा कि हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए क्यों जरूरी है और कैसे जरूरी है और कौन सा इंश्योरेंस रखना चाहिए। हम वहाँ कंपेरिजन करेंगे कि प्रीमियम कम देना अच्छा है कि प्रीमियम ज़्यादा देना अच्छा है, कौन सा अच्छा है, या हमको उसमें पॉलिसी का वर्डिंग देखना है कि पॉलिसी में क्या है, क्या हमको मिलेगा, यह इंश्योरेंस लेने से हम सेटिस्फाइड हैं या हम कम प्रीमियम में जाएं। ये हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आप मेरे पास जो ज्ञान है, मेरे पास जो नॉलेज है उसको मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अब आप लाइफ इंश्योरेंस लेने के लिए बाकी सभी इंश्योरेंस आप ऑनलाइन ले सकते थे इतने दिन, लाइफ इंश्योरेंस नहीं ले सकते थे। लेकिन अब LIC ने आनंदा ऐप डाउनलोड करके आप इंडिया के किसी कोने में रहो, एजेंट से मिलने की ज़रूरत नहीं है, हमसे मिलने की ज़रूरत नहीं है, हम ऑनलाइन पॉलिसी बना सकते हैं आपका। ठीक है, अगर कोई भी इच्छुक हो तो प्लीज़ कांटेक्ट करें और आनंदा से हम आपका ऑनलाइन पॉलिसी बनाएंगे। सेफ रहे, सुरक्षित रहे, कोविड में मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सुरक्षित रहें। यही मेरा ध्येय है। सुरक्षित रहें, सुरक्षित अपने परिवार को रखें। थैंक यू वेरी मच।